राजनीति करने वाला आदमी तो राजनीति नहीं करेगा जी। कांग्रेस के जो लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो मुस्लिम वोट को अपने तरफ इकट्ठा करने के लिए राम मंदिर का विरोध करते हैं। हारा हुआ जुआरी कहता कि ऐसे होगा, ऐसा बात नहीं है। अरे राम मंदिर को किसने खुलवाया था? 2024 के लोकसभा के चुनाव में मैं बार बार कहता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस इन दिनों झारखंड दौरे पे हैं। बात करते हैं जनजातीय समुदाय की, तो लगभग पूरे देश में 9 करोड़ से अधिक आबादी है और इस आबादी पे हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो दावा ठोकते हैं कि आदिवासी समुदाय उनके साथ में है। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा जो आदिवासी समुदाय के लिए जो चलाई जा रही योजनाएं, कितना लाभ मिल पाएगा एनडीए को? हेमंत सोरेन जी तो झारखंड में सीमित हैं। हेमंत सोरेन जी पूरे देश में के नेता नहीं है, सिर्फ झारखंड स्टेट में है। अब वैसे आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करिएगा तो छत्तीसगढ़ में एनडीए की तरफ से आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया, इनसे बेसी लोकप्रिय आदमी वो है। तो इसलिए वो बात नहीं है, नीति और नियत की बात है। हम उस समाज के हैं, लेकिन उस समाज के हित की बात हम यदि नहीं करते हैं तो हमको कहलाने का हक नहीं कि हम दलित। उसी तरह से देखिए, सरकार में नीति और नियत की बात होती है। नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे सर्वमान्य नेता हैं, देश ने आज के विश्व के स्तर पर सर्वमान्य नेता हैं जिनकी नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है। लोजपा की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में संगठन विस्तार को लेकर के लोजपा की तरफ से कुछ विशेष किया जा रहा है? देखिए, हमारी पार्टी लोजपा में बहुत पहले से हम लोग हैं। अभी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज जी हैं, उधर पप्पू सिंह जी हैं जो वाकई हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी का संगठन जब पासवान जी जीवित थे उस समय से पार्टी का संगठन रहा है और आज भी हमारा संगठन है। बिहार के बाद झारखंड में ही है और हम लोग इस बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी से एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होगा हम उसकी को जिताने का प्रयास करेंगे। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, जब विधानसभा का चुनाव आएगा हम लोग बैठ के, भाजपा बड़ी पार्टी है, हम छोटी पार्टी है, लेकिन जितना मेरा हक बनेगा, जहाँ जहाँ मेरा संगठन होगा, मेरा प्रयास रहेगा कि विधानसभा के चुनाव में हमारी भागीदारी हो। मतलब झारखंड में भी लोजपा लड़ेगी? जी, निश्चित रूप से। राम मंदिर की बात आ रही है सामने में, एक बड़ा उत्सव है, तो उसको लेकर के क्या कहें? तो ये आस्था की बात है। और जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वोट की राजनीति हो रही है, वोट की राजनीति हो गई, मैं इसको नहीं मानता हूँ। हारा हुआ जुआरी कहता कि ऐसे होगा, ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस के जो लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो मुस्लिम वोट को अपने तरफ इकट्ठा करने के लिए राम मंदिर का विरोध करते हैं। मतलब आप भी रहेंगे वहाँ? हाँ, मुझको भी निमंत्रण आया है। एज ए कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से नहीं आया है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मुझको कल हमारे पास भी निमंत्रण आया है। मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। अच्छा, इंडी गठबंधन के विषय में क्या कहेंगे? अभी 2 दिन पहले वर्चुअल मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार ने संयोजक पद ठुकराया। मॉर्निंग सोज दी डे, तो संयोग पद तो कोई बहुत बड़ा पद नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको अध्यक्षता मिला इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो वो सर्वोपरि हुए। कल देश में उनकी सरकार बनेगी तो वो दावेदार होंगे, यही तो है। बिहार में अगर कहें तो लोजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? बिहार में हमारी पार्टी के हम लोग 5 सांसद हैं, अभी फ़िलहाल 5 सांसद हैं। और गठबंधन धर्म का नियम होता है सीटिंग गेटिंग गो, तो उस पर तो खैर कहीं कोई सवाल ही नहीं है 5 सांसद पर। उसके अलावा जब हम लोग बैठेंगे, बड़ी पार्टी है भाजपा, बड़ी पार्टी है, हम लोग जब बैठेंगे, बैठ के जिसका जहाँ संगठन होगा, जिसके पास जितना अच्छा उम्मीदवार होगा, बैठ के 40 सीट पर फैसला कर लिया जाएगा। आपके भतीजा चिराग पासवान हाजीपुर में एक बड़ा रैली कर रहे हैं और उम्मीदवार तो मौलिक अधिकार है लोगों का, हाजीपुर करे अर्थात नागालैंड में करे, उसमें कौन रोकने जाता है? आप करिए। नहीं, राजनेता का क्या काम है? राजनीति करने वाला आदमी तो राजनीति नहीं करेगा जी। उम्मीदवार उतारेंगे आप किस पार्टी से उम्मीदवार होगा ये तो पूछिए उससे। हेलीकॉप्टर पार्टी से होगा, कौन पार्टी से उम्मीदवार होगा? कभी वो कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि हमारी माँ चुनाव लड़ेगी, कभी कहते हैं कि हमारे पार्टी का नेता चुनाव लड़ेगा। इससे क्या होने वाला? जो इंडिया गठबंधन में वो है नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा? देखिए, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में मैं बार बार कहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 से भी अधिक 400 से ऊपर सीट पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी और तीसरी बार देश के
प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण लेंगे। 99 न्यूज़ से बात करने के लिए मंत्री जी का धन्यवाद। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मनोज, 99 न्यूज़, रांची।